तो आज हम देखेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होता है पहले वो आप जान लो। कैरेक्टर होता है जैसे कि 1 2 3 राम। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसको एक ही साथ लिख दूँ ऐसे डबल कोट के अंदर, तो ये हो जाता है हमारा स्ट्रिंग। ठीक है, क्या हो जाता है? स्ट्रिंग हो जाता है। तो इसको लिखने का तरीका और प्रिंट कैसे करते हैं वो आपको मैं बताती हूँ। तो इसके लिखने का तरीका ये होता है कि पहले आप लिखते हो स्ट्रिंग, कैपिटल होता है ये हमारा क्योंकि ये एक क्लास होता है तो इसलिए स्ट्रिंग एस बड़ा होगा। फिर यहाँ हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लिया, आप str ले लो, ABCD कुछ भी ले लो। फिर इसके अंदर आपने एक स्ट्रिंग डाल दी, एक नाम डाल दिया। ठीक है, जो मैंने डाला है राम। ठीक है, अब इसे हम प्रिंट कैसे करते हैं? तो हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और ये वाला str इसमें लिखते हैं, बस। फिर प्रिंट क्या हो जाएगा? राम। अभी आपको समझ में आया? ये एक वैल्यू है जो स्टोर हुई है किसी str यानी किसी वेरिएबल के अंदर। अभी आपको ये चीज समझ में आई? ठीक है, अब ये कहाँ स्टोर होता है मैं आपको वो बताती हूँ। तो आप देखो यहाँ पे ये कहाँ जाता है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है एक बॉक्स। ठीक है, ये मैंने ले लिया और इसके अंदर मैंने एक सर्कल बना ली। ठीक है, ये जो होता है बाहर का, इसे बोलते हैं हम हीप मेमोरी। ये होता है हमारा हीप मेमोरी। और ये सर्कल क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा SCP। अब SCP क्या होता है? स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। ठीक है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल होता है SCP का फुल फॉर्म। तो देखो आप ध्यान से एक चीज, अगर आपने नॉर्मली इस तरीके से लिखा होता है स्ट्रिंग str राम, आपने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, यानी कि न्यू से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो आपने यहाँ न्यू का कोई इस्तेमाल नहीं किया, आपने डायरेक्ट यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो ये चीज है ना, ये आता है यहाँ राम। ठीक, और इसका एड्रेस यहाँ पे होल्ड होता है 100। मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ 100 एक एड्रेस है जहाँ पे हमने राम को रख दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझो, अगर मैं यहाँ पे str1 लिख देती हूँ तो यहाँ पे मैं str1 लिख देती हूँ। ठीक है, str1 और इसका ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये राम है, उसका वो एड्रेस है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्ट्रिंग str2 इक्वल टू राम। ठीक है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो बिल्कुल सेम है। तो स्ट्रिंग में क्या होता है, इस केस में आपको अलग से कोई मेमोरी नहीं मिलेगी। अगर आपकी वैल्यू सेम है, ठीक है, तो फिर ये भी चीज इसी में जाएगी। ठीक है, इसी में जाएगी और सेम इसी पर ये भी होल्ड करेगा 100 पे ही। ठीक है, बस यहाँ लिख देंगे str2, ये भी सेम इसी पे करेगी। अब इसीलिए कहते हैं कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो str1 पे आपने राम लिखा, राम पे आपका एक यहाँ पे जो एड्रेस है वो है 100। ठीक है, अभी आप यहाँ पे इसको हटा देते हो, मान लो आपने इसको वैल्यू चेंज कर दी, आपने यहाँ पे सीता कर दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, एड्रेस भी बदल गया, तो फिर ये str2 कहाँ जाएगा? राम कहाँ जाएगा? इसकी तो कोई जगह ही नहीं बचेगी, फिर तो वो एरर हो जाएगा। जैसे होता है ना कि गैलरी में से हमने अपनी कोई फोटो हटा दी, फिर फाइल मैनेजर में जाके देखें तो वहाँ पे कुड नॉट ऐसे कुछ करके लिखा होगा, तो यही हाल इसका भी हो जाएगा, इसका भी एड्रेस गायब हो जाएगा। इसीलिए ये हम इसे इम्यूटेबल बोलते हैं। हालांकि आप डुप्लीकेट कॉपी बना के इसे चेंज कर सकते हो, मैं इसको आपको आगे के वीडियो में अभी बताऊंगी। ठीक है, तो अभी आपको ये चीज़ समझ में आई? तो अभी आप देखो मैंने यहाँ पे एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाकर इसको लिखा है स्ट्रिंग str3 न्यू स्ट्रिंग और उसके अंदर राम। ठीक है, तो जब हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर हम स्ट्रिंग लिखते हैं इस तरीके से, तो ये चीज़ हमारी कहाँ जाती है? यहाँ हीप मेमोरी के अंदर राम। ठीक है, तो अभी आपको चीज़ समझ में आई? तो इसका एड्रेस जो था वो होल्ड कर रहा है ये। ठीक है, ये है हमारा str1, str2 है ये। ठीक है, आपको समझ में आया? और ये जो राम है यहाँ पे ये है str3। ठीक है, तो अभी आपको ये चीज़ समझ में आई कि ये कैसे काम कर रहा है। तो जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो हीप मेमोरी में जाता है और जो हम नॉर्मली इस तरह से क्रिएट करते हैं वो हमारा जाता है SCP के अंदर। ठीक है, SCP का मतलब आपको मैंने बताया स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। ठीक है, तो अभी आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम इसमें कुछ और भी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। अब जैसे कि आप एक बात बताओ, क्या हम इन दोनों को इक्वल कह सकते हैं? राम और राम दोनों तो सेम वैल्यू है, क्या ये सेम है, इक्वल है? जैसे कि मैं यहाँ पे अगर
यहाँ पे लिखती हूँ एक कंडीशन कि क्या str1 इक्वल टू str, तो हाँ ये तो इक्वल है, बट अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ स्ट्रिंग str2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग राम, फिलहाल के लिए मैंने इस लाइन को कमेंट कर दिया, ठीक है। तो पहली और दूसरी ये वाली लाइन आप देखो, तो एक ये वाली हो गई, एक ये वाली, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगाती हूँ कि क्या str1 इक्वल टू str2 है, क्या ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है? नहीं, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हमारा आप देखो वैल्यू तो सेम है बट स्टोरेज तो अलग अलग है। यहाँ पे हमने बनाया है ऑब्जेक्ट से और यहाँ हमने नॉर्मली बना दिया है, और दूसरी चीज़ की ये str1 है, str2 है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक हमारा ऑब्जेक्ट से बन रहा है और एक हमने नॉर्मली बनाया है, तो ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो अभी आपको समझ आया? हाँ, लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखते हो इफ str1 डॉट इक्वल्स str2, तब ये बोल देगा कि हाँ ठीक है इक्वल है, क्योंकि ये वाली जो लाइन होती है ये राम को चेक करेगी, और ये वाली जो लाइन होती है इस तरीके से वो चेक करती है कि आपने यहाँ पे क्या काम किया है और यहाँ पे क्या काम किया है, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आया नॉर्मल स्ट्रिंग बनाने में और ऑब्जेक्ट के साथ क्रिएट करने में क्या फ़र्क होता है, और कब वैल्यू हमारी इक्वल होती है, कब हमारी वैल्यू इक्वल नहीं होती है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताती हूँ, अगर आपको मान लो ये राम है, राम को आपको इस तरह लिखना है, सब कुछ कैपिटल में, और एक बार आपको लिखना है RAM, सब कुछ स्मॉल लेटर में। आप ये कैसे करोगे? तो मैं आपको यहाँ पे दो ऐसी चीज़ें बताती हूँ जिससे कि आप कैपिटल और स्मॉल कर सकते हो। एक होता है टू अपर केस, दूसरा होता है हमारा टू लोअर केस के लिए, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे लिख के देखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि हम str की जो वैल्यू है str डॉट टू, अपर का u बड़ा होता है अपर, केस का c बड़ा होता है केस, इस तरह से, और ये, ठीक है। तो इसका क्या रिजल्ट आ जाएगा? इसका रिजल्ट आ जाएगा RAM। ये दोनों छोटे हैं ना, पर यहाँ पे बड़े हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमने लिखा है अपर केस। अभी अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ str डॉट टू लोअर केस, तो फिर रिजल्ट क्या आएगा? ये। तो अभी आपको समझ में आ गया टू अपर केस एंड टू लोअर केस यहाँ पर कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग में काम करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लिया स्ट्रिंग str, एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम स्टोर कर रहे हैं राम, ठीक है, रामा सीता, ठीक है। अब इसे हम प्रिंट कैसे कर सकते हैं? तो हम सबसे पहले लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और उसके अंदर हम वेरिएबल का नाम लिख देंगे str। क्यों? क्योंकि str के अंदर ये हमारा राम और सीता वैल्यू है, ठीक है। अब इसे हम प्रिंट करके हमारा रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। रामा सीता हो गया। तो अगर अभी आपको देखना हो कि रामा सीता की लेंथ कितनी है, तो वो कैसे देखेंगे? तो डॉट लेंथ से, ठीक है। तो अभी रिजल्ट हम देखते हैं, ठीक है। 8 लेंथ आई है हमारी रामा सीता की, ठीक है। समझ आया आपको? और अगर अब हमें इसे कैपिटल या स्मॉल लेटर में लिखना हो तो वो हम कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए हम एक केस यूज़ करते हैं अपर केस और दूसरा लोअर केस। तो हम पहले अपर केस यूज़ कर रहे हैं, अपर केस। इसमें क्या होगा कि राम और सीता, ये जो दो वर्ड हैं ये कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं हम, ठीक है। कैपिटल लेटर में हमारा आउटपुट आएगा, देखिए, ठीक है। तभी आपको ये समझ आया। अब इसे हम लोअर केस में लिखेंगे रामा सीता को। तो यहाँ पे str डॉट टू, याद रखें अपर का u, केस का c कैपिटल लेटर होता है। आपने गलती की तो वो आप रिजल्ट नहीं देख पाओगे। सेम वैसे यहाँ पे भी लिखा हमने। अब रिजल्ट हम अब चेक करते हैं, तो सारा स्मॉल लेटर में हमारा रामा सीता हो जाएगा, ठीक है। तो देखा आपने। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि स्ट्रिंग str2 इक्वल टू रामा सीता
इसे हम एक ऑब्जेक्ट के रूप में बना लेते हैं, ठीक है। वो ऊपर वाला नॉर्मल है स्ट्रिंग STR रामा सीता। यहाँ एक ऑब्जेक्ट बना के आपको दिखाते हैं, न्यू स्ट्रिंग, ब्रैकेट के अंदर हम डबल कोट में लिखेंगे रामा सीता जो हमने लिखा हुआ है। क्या ये दोनों इक्वल हैं? रामा सीता दोनों तो एक ही हैं, बट फिर भी ये इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो स्टोरेज है वो अलग अलग है, STR में है वो और ये STR2 के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट भी अलग अलग है, ठीक है। वहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे हमारा न्यू कीवर्ड से हम बना रहे हैं, वहाँ हमने नॉर्मली बनाया है। तो एक रिज़ल्ट चेक करते हैं, रिज़ल्ट क्या आता है। तो यहाँ तो हमारी एक एरर आ गई है। अच्छा, यहाँ हमने इसे कमेंट नहीं किया। अब रिज़ल्ट चेक करते हैं, ठीक है। फॉल्स आया है, मतलब वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अभी आप ये चीज़ समझो कि ये जो है ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने क्रिएट किया है, ठीक है। और ये जो हमारा ऊपर है नॉर्मल रामा सीता जो हमने लिखा है, ये नॉर्मल स्ट्रिंग सिर्फ है, इसीलिए इन दोनों में फ़र्क है। अगर आप लिखते स्ट्रिंग STR रामा सीता, स्ट्रिंग STR1 रामा सीता, तो वो इक्वल है, बराबर होता, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट से बन रहा है, एक नॉर्मल स्ट्रिंग बनी हुई है, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा हुआ। ये जो हमने नॉर्मल स्ट्रिंग बनाई है, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में जाती है, और जो हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करके बनाते हैं वो हीप मेमोरी के अंदर जाती है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि हम कॉन्केटेशन स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं, ठीक है। कॉन्केट का मतलब होता है जोड़ना। तो अभी आप देखो स्ट्रिंग STR इक्वल टू, मैंने राहुल लिखा है, यहाँ पे एक एरर आई है, कुमार में डबल कोट नहीं लगाया है। तो यहाँ STR डॉट कॉन्केट कर रही हूँ कि साथ में राहुल और कुमार एक साथ आ जाए, ठीक है। तो क्या स्ट्रिंग हमारी बदल जाएगी, राहुल से राहुल कुमार हो जाएगी? रिजल्ट चेक करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट है राहुल, कुमार यहाँ नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग हमारी इम्यूटेबल होती है, वो चेंज नहीं होती है। बट हाँ, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाकर हम ज़रूर उसको चेंज कर सकते हैं। आपको लगेगा स्ट्रिंग चेंज हुई है, लेकिन नहीं, डुप्लीकेट कॉपी बनाकर हम उसे चेंज कर रहे हैं, ना कि स्ट्रिंग चेंज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग STR इक्वल टू, डबल कोट के अंदर हमने यहाँ पे राहुल लिख लिया, सॉरी के लिख दिया, राहुल होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन, एंड यहाँ पे फिर से एक और स्ट्रिंग बनाएंगे, डुप्लीकेट स्ट्रिंग इसको कहते हैं, STR2 इक्वल टू STR डॉट कॉन्केट करेंगे अब, ठीक है। यहाँ हमने एक STR2 की एक डुप्लीकेट कॉपी बना लिया है, जिसके अंदर हमने कॉन्केट कर दिया STR को और कुमार लिख दिया। तो ये राहुल कुमार एक साथ आएगा, तो आपको लगेगा कि स्ट्रिंग बदल गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो डुप्लीकेट कॉपी बना के बदली है हमने, ठीक है। अभी हम STR को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, STR2 को, ठीक है। तो STR के अंदर क्या है, STR डॉट कॉन्केट कुमार, तो वो राहुल के साथ कॉन्केट कर देगा कुमार को। यहाँ हमारे एक अच्छा एरर ये है हमारे यहाँ पर कि हमने क्या किया है, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग कैपिटल लेटर में पहले नहीं लिखी है, S कैपिटल होता है, ठीक है। तो हम S को कैपिटल करेंगे, कैपिटल, ठीक है। और ऊपर का जो भी है ना उसे कमेंट कर देंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे भी STR, यहाँ पे भी STR, दो वेरिएबल रख लिए हैं इस तरह से, तो सेम वेरिएबल्स नहीं रखे जाते हैं, कुछ तो डिफरेंट करना ही पड़ता है, ठीक है। तो अभी आप क्या करो, यहाँ पे इसको कमेंट कर देंगे, ठीक है। एरर इसी वजह से आया क्योंकि हमने दो बार ये वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, तो हम इसे भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और इसे भी कमेंट कर देते हैं, कमेंट कर दिए, ठीक है। तो अब इसका रिजल्ट हमारा आ जाएगा राहुल एंड कुमार, ठीक है, साथ में ही आ जाएगा, ठीक है। राहुल कुमार साथ में आए, बीच में थोड़ी स्पेस चाहिए, तो उसके लिए आप डबल कोट जो है उसमें थोड़ी स्पेस दे सकते हो। तो अब हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।